अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू 8 PM विद फरिया इदरीस। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इन एसेंस ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी फौजें नॉर्थ वजीरिस्तान में भेजेगा और वहां पर एक ऑपरेशन होगा। मगर अभी इससे पहले कि इस बारे में ज्यादा बात होती, इसके रिपरकशंस पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गए। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई, कामरा बेस का वाकया हुआ, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमें खराब होती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया सलाला के ऊपर, उसके बाद लगा कि हम बैकफुट पर आ गए, उसके बाद दिफा पाकिस्तान ने बड़ा शदीद एहतजाज किया नेटो सप्लाई लाइन खोलने के ऊपर, मगर नेटो सप्लाई लाइन भी खुली और अब लगता है कि पाकिस्तान शायद नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन करेगा भी। अगर ऐसा होता है तो उसकी रिपरकशंस क्या होंगी? एक ऐसी शख्सियत जो इसके बारे में बार बार वार्न करती रही है, उन्हीं के साथ हम मौजूद हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जनरल हमीद गुल। सीधा कामरा से ही आगाज करते हैं। वी जस्ट थॉट कि हम नॉर्थ वजीरिस्तान में जाएंगे और यहाँ पर हमला हो गया, तो क्या हम इतनी डिफेंसिव पोजीशन पर हैं कि हमारे सोचने से पहले ही हम पर हमला हो जाता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो बाकायदा ऐलान हो चुका हुआ था और वो लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनको पता है। और उससे पहले जो काफ़ी तवील अरसे तक जो बंद रही सप्लाई लाइन, कोई हमला वगैरह नहीं हुआ और उनका एक थ्रेट भी आया था। तो ये एक बदले की जंग है जहां वो समझते हैं, उनका एक दलील है, उसको जब तक समझेंगे नहीं। लेट मी सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इसके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हर फलसफे के खिलाफ, क्योंकि जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, जो भी उनके अज़ाइम हों, क्योंकि अभी एहसान साहब ने कहा कहीं एक बड़े तवील बयान में कि हम तब्दीली निज़ाम चाहते हैं, तो तब्दीली निज़ाम तो यहाँ 82% पाकिस्तानीज़ इंक्लूडिंग मी जो चाहते हैं कि तब्दीली निज़ाम हो। लेकिन हमारा ये तरीका तो नहीं है कि इसके लिए अपने लोगों का खून बहाया जाए या लड़ाई की जाए, इसके लिए मुसल्लत किया जाए। क्योंकि ऐसा निज़ाम जो ऊपर से मुसल्लत किया जाए, जैसे कियानी साहब ने भी ठीक अपने उस खिताब में कहा कि किसी को यह हक नहीं है कि वो निज़ाम मुसल्लत करे, और अमेरिका का जो रवैया है वो भी अपना निज़ाम ही मुसल्लत करना चाहते हैं, अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? अमेरिका अपना एक एजेंडा है, उनका सेट एजेंडा है, जिसमें पाकिस्तान के बारे में उनके कुछ अहदाफ हैं, न्यूक्लियर है, हमारा अकीदा है, हमारा जो नजरिया है वो उनका हदफ है, हमारी अफवाज को कमजोर करना और भारत की बालादस्ती में हमको देना और चीन के मुकाबले में लाखड़ा करना, ये पूरे खुले खुले अहदाफ हैं। तो इसके लिए वो पाकिस्तान को इम्पोज करना, दैट्स व्हाई इम्पोजिशन इज बैड। कोई भी इसको तस्लीम करता है, इस्लाम बिलखसूस नहीं कबूल करता कि ला इकरा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, यानी आप जबर के साथ नहीं कोई चीज कर सकते। लोगों के दिलों में ख्वाहिश पैदा करें, आरजू हो, उसके बाद ये खुद ब खुद चीजें होती हैं। लेकिन अब इनको जो सलाला पे जब तक ये रहा, बंद रही सप्लाई लाइन, कोई हमला नहीं हुआ। तो कामरा के अंदर हमला जो है ये उनको दलील मिल जाती है। होता यह है कि उनको गुस्सा दिलाया जाता है और गुस्सा दिला के वो नौजवानों को जमा करते हैं और उनके सामने दलील रखते हैं। तकफीरी ग्रुप है एक, वो इजिप्शियंस है मेनली, उनको तकफीरी कहते हैं, हर एक चीज ये भी कुफर है, वो भी कुफर है, ये भी। वो फिर उनकी दलील ये है कि ये क्योंकि काफरों का साथ दे रहे हैं, काफरों के साथी हैं, लिहाजा ये मुर्तद हो गए, यानी दीन से खारिज हो गए, और मुर्तद की सजा जो है वो काफिर से भी ज्यादा है, लिहाजा वो सजा देने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा गंदगी इसमें फैल गई हुई है, वजाहत नहीं है। दानिशवर जो हैं वो पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं, और हमारे इदारे भी अब अल्लाह के फजल से, अब सलाला पे एक पोजीशन थी, हमने एक पोजीशन ली, उसके नतीजे में अमन भी आया, ड्रोन हमले में शिद्दत आई, लेकिन लोगों को ये पता था कि भाई हमारे पर जो लोग ये अमन जहां तक खुद को तो वो मोमेंटरी जो बात आपका पॉइंट है कि जो दिफा पाकिस्तान ने स्टांस लिया था वो साबित हो गया। तो आप इमरान खान वाली बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान का डायरेक्ट ताल्लुक है कामरा के हमले के ऊपर? मुझे नहीं पता कि नॉर्थ वजीरिस्तान का वो एकदम इतनी जल्दी से, क्योंकि ये परसों हुआ और फिर कल ये वाकया हो गया, लेकिन सप्लाई लाइन का खुलना बजाते खुद जो है वो उसका ताल्लुक है, उसका कोई शुबा नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम लोग उस नतीजे तक पहुंचे कैसे कि हमने नॉर्थ वजीरिस्तान पे हमला करना है? कितना खुलकर आर्मी ने स्टांस लिया था कि हम अभी कई साल तक नॉर्थ वजीरिस्तान नहीं जाएंगे। आई एम सो सरप्राइज्ड फ्रैंकली कि आप जाके कंसीड कर देते हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न ऑन ओपनिंग ऑफ सप्लाई लाइन, और वो 4 जुलाई को कहते हैं ताकि अमेरिका को प्लीज किया जा सके
ये उनका नेशनल डे था, तो उनको आपने गिफ्ट कर दिया। किसने किया? आर्मी तो गवर्नमेंट ने किया ना। मैं आर्मी भी साथ, आर्मी अगर साथ थी तो आर्मी, मैं तो किसी की इस्तेस्ना नहीं करता, अगर आर्मी साथ थी तो क्यों थी? क्योंकि अगर वो कैरी लूगर बिल के ऊपर एक स्टैंड ले सकते थे, इसके ऊपर क्यों नहीं? कौम उनके साथ आ गई थी ना कैरी लूगर बिल पे, हुकूमत को नहीं करने दिया था। तो अगर यहाँ भी वो स्टैंड लेते, उन्होंने ना स्टैंड लेके गलती की। हुकूमत ने इसको शेख, जो आपके हफीज शेख साहब हैं, उनके डराने पे कि वो जी मारे जाएंगे, हमारा बजट नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, उसकी वजह से कर दिया। नतीजा ये निकला कि हम दोबारा उस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि वजीरिस्तान के ऊपर हमले पे हम हमेशा रेजिस्ट करते आए। आज अचानक क्या हो गया कि हम रेडी हैं? हमने अचानक कह दिया कि हम वजीरिस्तान के ऊपर भी हमला करेंगे और उनसे मिलके करेंगे, अमेरिकन के साथ मिलके करेंगे। ये क्या बात है? क्या आखिर क्या तब्दीली है? क्या जौहरी तब्दीली आई है? तो ये तो एक बहुत खौफनाक हकीकत है कि वजीरिस्तान के ऊपर हमले के जो फौजी हूं, मैं भी फौजी हूं, ये नहीं कि अब मैं फौज से रिटायर हो गया तो मुझे पता नहीं है मामलात का। अगर वजीरिस्तान पे हमने हमला किया तो ये खौफनाक गलती होगी और इसके बड़े वसी नतायज होंगे। इसके लिए एक और वसी जंग छिड़ेगी और आइंदा हमारा दुश्मन भारत नहीं होगा, मुस्तकबिल का अफगानिस्तान होगा। एक बात तो तय है ना कि अमेरिका वहां से जा रहा है, और यह भी तय है कि वहां पे जो लड़ते हैं वहां पे सिर्फ तालिबान नहीं, लेकिन जिन्होंने मज़ाहमत की, जो मुजाहिदीन हैं, उनकी हुकूमत होगी या कम से कम उनका बहुत बड़ा दखल होगा उसके अंदर। और पाकिस्तान जब ये कर रहा होगा तो मुस्तकबिल का अफगानिस्तान हमारा दुश्मन होगा और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान जो है हमारा साथी, हमारी पुश्त पे हलाशेरी दे और होगा, हाँ करो करो मजीद। लेकिन जनरल साहब, आपने खुद कहा कि मैं फौज में नहीं हूं, मगर मैं फौज से आपको खबर उतनी है, और एक कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। क्या थिंकिंग कोई तो रीजन होगी कि एक फौज ने बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ था सलाला के ऊपर भी, फौज नहीं लिया था, सबने उनको सपोर्ट किया, सबसे पहले उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने सख्त स्टांस लिया हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान पे जाने के लिए भी। तो कई वो खबरें जो मगरबी मीडिया में भी आई कि अमेरिका ने कह लिया कि अब वो अकेला स्ट्राइक करेगा, उनकी वजह से तो प्रेशर नहीं पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। बखुदा अगर अकेला स्ट्राइक करते तो मैं जानता हूँ अमेरिका इतना फंस जाएगा। वो तो निकलना चाह रहे हैं, मजीद मैदान जंग को वसी करेंगे, मजीद अपने फौजियों को मरवाएंगे। हमारे कबाइल तो ये तो कर देते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि भाई आप उनको कहते हो कि आने दो उनको, अगर नहीं, जैसे आपको याद होगा कि इंडिया बहुत थ्रेटन कर रहा था वो टामिल टाइगर्स के जमाने में, और राजीव गांधी ने हमला कर दिया श्रीलंका पे, 3 साल वहां रहा और इतनी मार खाई, और आज वो तहरीकी जारी उनकी खत्म हो गई। तो अगर हमारे कबाइल जो हैं वो इनको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं, ये कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन ऑफ सॉवरेंटी है तो वो तो हमारी पहले ही वॉयलेट हो रही है। रेमंड डेविड भी हमारी सॉवरेंटी वॉयलेट करता है, ड्रोन भी हमारी सॉवरेंटी वॉयलेट करते हैं, उनका जितना इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो हमारी सॉवरेंटी वॉयलेट करते हैं। यहाँ वो फिरते रहते हैं। आप तो मतलब यूनिलैटरल स्ट्राइक कर ही नहीं सकता अमेरिका, और अगर करता तो उसको रिपरकशंस देखिए, इज इट द टाइम? यानी अकल की बात है कि आप यू हैव लॉस्ट ए वॉर and then you are trying to get into another theater। इस थिएटर में जहां आपको कामयाबी मिल रही है अंदर से आपको तखरीबकारी के जरिए से, जो कराची के वाकयात हैं, जो बलूचिस्तान के वाकयात से हैं, दे आर गेनिंग एवरी डे। पाकिस्तान इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर, इकोनॉमिकली इट्स बिकमिंग वीकर। तो फिर तो उनका दिमाग खराब हुआ है कि वो बराह रास्त टक्कर ले लें ताकि पाकिस्तानी कौम यकजा हो जाए। लेकिन फिर सवाल ये कि क्यों? क्योंकि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। मैं सवाल ये पोज करता हूं, ये क्यों किया गया? आप किस लिए किया गया? पाकिस्तान आर्मी से सवाल कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट से सवाल करता हूं क्योंकि मुझे मैं आपको दोबारा अर्ज करूंगी, 2 अगस्त को DGISI गई, ज़हीरुल इस्लाम की मुलाकात होती है ISAF के लीडर से, उसके बाद जनरल कियानी से मिलते हैं जॉन एलन, उसके बाद ये फैसला होता है। अच्छा, ये तो हम करेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन एक जमहूरी निजाम के अंदर आई हैव टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, आई हैव टू क्वेश्चन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्यों नहीं इसके ऊपर रेजिस्ट करती कि हमारे साथ बहस क्यों नहीं हुई? यहाँ पे ये इतना बड़ा फैसला आप करने चले जो तारीखी फैसला है, बल्कि मैं कहूँगा एक तारीखी गलती है, तो फिर इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हुई? वक्फे का वक्त हुआ है। जनरल हमीद तो मेरे साथ मौजूद हैं, वक्फे के बाद बात होती है। कीप वॉचिंग HPM विद फरिया ड्रीस।
तो लीडर सिर्फ पॉलिटिकल मजबूर हो जाते हैं या अस्करी लीडर भी मजबूर हो जाते हैं अमेरिका से? देखिए जी, अस्करी लीडर ना मजबूर हो, अस्करी लीडर तो ज़्यादा अमेरिका के साथ गया है ना, क्योंकि वन मैन शो को वो पसंद करते हैं। मैं अमेरिका के खिलाफ उस वक्त हुआ जब उन्होंने अफगानिस्तान को ड्रॉप्ड इट लाइक ए हॉट ब्रेक और छोड़ के चले गए चलते। अमेरिका ही नहीं, खाली आपको सदर पाकिस्तान ने न्यूज़ इंटरव्यू में कहा है कि आप टेररिस्ट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हाँ, तो वो जहाद को, मैं जहादी हूँ और जहाद तो अल्लाह का हुक्म है। वेलकम बैक। हम बात करें नॉर्थ वजीरिस्तान में अगर पाकिस्तान ऑपरेशन करता है तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। जैनब साहब मेरे साथ मौजूद है। इतना बड़ा आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हम तारीखी गलती करने जा रहे हैं। इस तरह की बातें पहले माजी में भी की गई, हर जंग जो जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया उससे पहले की गई। लेकिन इस वक्त आप अगर देखें आइसोलेशन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है, मोरलेस जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोरलेस यही बात कर रही है। दिफा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ये जमातें आने से क्यों कतराती हैं? नवाज शरीफ अलग खड़े हैं, इमरान खान अलग खड़े हैं, आप लोगों के साथ नहीं आते। मैं तो यही कहता हूं कि हमने बल्कि यहाँ तक कहा इमरान खान को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को कि आप जरूर, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन करें, हम आपको क़यादत देने के लिए तैयार हैं इसकी, और हमें ये कोई जंग नहीं लड़नी, कोई ऐसा मुजाहमत तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बैठ जाए पार्लियामेंट के सामने तहरीर स्क्वायर बना के तो हम हुकूमत की बहुत सी पॉलिसियों को बदल सकते हैं जो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है। 82% पाकिस्तानी इस वक्त, ये प्यू का सर्वे है, अमेरिकन जो सर्वे एक एजेंसी है प्यू, आपने सुना होगा ना, PEW, प्यू का सर्वे है, 82% पाकिस्तानी वांट इस्लामिक सिस्टम। अब अगर इस्लामिक सिस्टम वो मांग रहे हैं तो कहीं आए रेफरेंडम करवा लेते हैं इस इशू पे कि वजीरिस्तान में जाना है या नहीं जाना है। तो आप एक सिंगल पॉइंट पर बता दे रहे हैं, जमहूरी तरीका है ना, बिल्कुल है, रेफरेंडम, और पार्लियामेंट के अंदर बहस भी जमहूरी तरीका है। क्यों नहीं करवाया गया ये सब कुछ, क्यों बाईपास किया गया? व्हाई आर वी इग्नोरिंग आवर ओन पीपल? तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह है कि दोनों मेजर ऑपोजिशन जमातें, इवन मौलाना फजलुर रहमान को भी अब शामिल कर लें, हालांकि वो हुकूमत के साथ है या नहीं क्लियर नहीं है, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं आते, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं बीच में बैन कुछ को तो एतराज ये होगा कि ये मौलवी लोग हैं। अब हम कहते हैं कि मौलवी मिस्टर का तो फर्क मिट जाना चाहिए, खुदा के वास्ते। ये हमारे झगड़ा ही इसीलिए कि मिस्टर और मुल्ला, भाई वी आर ऑल पाकिस्तानी। आप कॉज को तो देखें, हु इज सेइंग दिस, और क्या कॉज क्या है? अगर वो इमरान खान के धरनों के अंदर हम दिफाए पाकिस्तान के लोग जो हैं शरीक होते रहे, अब्दुल्ला जाता रहा, मेरा बेटा जाता रहा, और उनके तमाम धरनों में पाकिस्तान का झंडा उठा के हम शरीक होते रहे। जब भी उन्होंने धरना दिया हम पाकिस्तान का झंडा उठा के शरीक हुए, क्योंकि हम पार्टी नहीं है, हम तो एक कौमी बात कर रहे हैं। तो हमने तो उनको बुलाया, ये तो आप उनसे पूछिए क्या आपकी दाल में क्या काला, कहीं ना कहीं तो अगर हेजिटेशन है क्यों आपके बारे में? क्योंकि आपकी शख्सियत हो गई, हाफिज सईद साहब की हो गई, या इवन और लोग जो उसमें हैं, उनके साथ जो जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज हैं, उसकी वजह से वो लोग डर रहे हैं। जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी किसके साथ है? हमारी अमेरिका के साथ है ना। मैं पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है? मैंने पाकिस्तान से प्यार किया है। खिलाफ है आप? मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। तो इसका ये मतलब है कि ये अमेरिका, क्योंकि आपको याद है मंटर ने क्या कहा कि उसने कहा इमरान खान साहब तो हमारे खिलाफ नहीं है, कहा या नहीं? आपको यकीन है इस बात के ऊपर? मुझे बहुत हैरत हुई कि कब क्या इमरान खान कहा करते हैं और क्या मंटर कह रहा है। तो उसका भरपूर एहतजाज होना चाहिए था। मंटर साहब जहां तक मौजूद थे, अब तो चले गए हैं, लेकिन कहना चाहिए था। आपने किस बुनियाद पे कहा कि हम अमेरिका के उसके नहीं? पाकिस्तानीज कंसिडर अमेरिका एज एनिमी नंबर 1। जो हमारे सर्वेज बता रहे हैं 51% पाकिस्तानी थिंक कि अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और 24% पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया है। कितनी बड़ी तब्दीली, तारीखी तब्दीली आ चुकी हुई है इसके अंदर तो लोगों की सोच में। तो लिहाजा जो अमेरिका के साये में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सियासत को बढ़ाना चाहते हैं, वो बेचारे मजबूर होकर वोट देने पे तो आ जाएंगे, लेकिन उनके दिल इनके साथ नहीं होंगे। और जहां पॉलिसी में और विल ऑफ नेशन में फर्क होगा, वहां हमेशा गड़बड़ रहेगी, आसूदगी नहीं आएगी, राहत कभी नहीं मिलेगी। आपको के खिलाफ भारत भी रहा है बहुत ज्यादा, आपको खालिस्तान मूवमेंट के बारे में इल्जाम देते रहे।
अब अमेरिका की भी गुड बुक्स में नहीं है आप? गुड बुक्स में, बहुत बैड बुक्स में। मुझे तो मेरा नाम भेजना था यूनाइटेड नेशन के अंदर टू पुट मी ऑन द टेररिस्ट लिस्ट, वो तो चाइना ने वीटो कर दिया उसको, वरना मैं तो अभी टेररिस्ट होता इंटरनेशनल। अमेरिका ही नहीं, खाली आपको सदर पाकिस्तान ने न्यूज़ वीक इंटरव्यू में कहा है कि आप टेररिस्ट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं। हाँ, पर वो जिहाद को, मैं जिहादी हूँ, वो जिहाद तो अल्लाह का हुक्म है। मैंने जब उन्होंने ये किया था तो उन दिनों मेरे पास उनका नंबर हुआ करता था, तो मैंने उनको मैसेज किया। जरदारी साहब? हाँ, तो जरदारी साहब को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ओके। उनको मैसेज किया कि ये क्या बात है, कुरान में आप भी बिलीव करते हैं और मैं भी बिलीव करता हूँ, और ये जिहाद तो कुरान का हुक्म है। आई एम नॉट ए टेररिस्ट, मैं जिहादी हूँ। जिहाद अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए, क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ये तस्लीम नहीं किया गया कि जो एनस्लेव्ड नेशन हो या ऑप्रेस किए जाएं या जिनको उनको हथियार बंद होकर लड़ने का इख्तियार है, इसको हम जिहाद कहते हैं। आप इसको लिबरेशन मूवमेंट कह लें, अफगानिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट कह सकते हैं, वो उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका बिल आखिर इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि वो उनके साथ बात करनी है हमको? और क्या जो बाइडेन ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि नहीं वो अमेरिका के दुश्मन नहीं है? तो फिर आप क्यों मार रहे हैं उनको? उनके इलाके, मुल्क के ऊपर कब्जा क्यों किया हुआ आपने? तो यू टेक्स्टेड हिम जब ये आया, उनका इंटरव्यू आया न्यूज़ वीक में, जब आया मैंने पढ़ा है, उसी वक्त तो मैंने उनको टेक्स्ट किया। मैंने कहा कि ये आपने बहुत ज्यादती की है, क्योंकि कुरान में आप भी बिलीव करते हैं और मैं भी बिलीव करता हूँ। मैं जिहादी हूँ, और जिहाद, अगर आप टेररिज्म समझते हैं कि जिहाद भी टेररिज्म है, तो अपना दिफा करना भी टेररिज्म है, तो मेरा ख्याल है कि देन यू शुड रीथिंक। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि इसका जवाब उनके पास है ही नहीं। वैसे आपकी बातचीत होती है सदर साहब से? एक आध दफा हुई है, जब सदर बने थे मैं जाके मोहतरमा का उनके पास जाके ताज़ियत करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मैसेज मुझे किया बड़े खामोशी से, उन्होंने कहा कि मैं मिलाऊंगा, बात करूंगा। उसके बाद रब्ता नहीं है उनके साथ। तो मोहतरमा के साथ क्यों ताल्लुकात खराब हुए थे आपके? मेरे नहीं, मोहतरमा के साथ तो बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात थे। लेकिन वो नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे। वो मोहतरमा ने जो किया था उसके ऊपर उन्होंने अपोलोजाइज किया था। जो नाम आपका देखिए, वो तो अमेरिका ने डलवाया था, मोहतरमा ने मुझे खुद बताया कि वो तुम्हारे दोस्तों ने डलवाया है तुम्हारा नाम। ये कब हुआ था? $7 में, अक्टूबर में जब ये आया था, 4 नाम थे उसके अंदर। उन्होंने आपका नाम दिया था, ये मुझे पता है, बट आई एम आस्किंग कि उन्होंने नाम वापस लेने का भी कहा था? नहीं, उन्होंने वापस तो नहीं लिया। मैंने उनको लीगल नोटिस सर्व किया था, उसके ऊपर उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया कि आप परेशान ना हो, और मेरे पास वो विटनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े पीपल पार्टी के नाम हैं जिन्होंने ये मैसेज मुझे ला के दिया। कौन है वो लोग? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। मैं तो जब कभी अदालत में ये फैसला होगा तो मैं वहां बताऊंगा। तो आपको बुलाया कभी केस में? होता बेनजीर भुट्टो के जो केस, गिफ्ट भेजा करती थी, किताबें भेजती थी मुझे वहां से, और मेरे साथ सारे उनके और था। मैं आई कैन जस्टिफाई इट, अगर कोई मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में लाए और मैं कहता हूँ कि बेशक ट्रायल कर ले, तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। हाउ कैन यू जस्टिफाई आईजेआई को? एक पूरी जमातों को जोड़ा गया, एक जमात को हटाया। ये मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने क्यों किया। मैंने अपने मुल्क के लिए किया। व्हाट हैव आई गेन्ड आउट ऑफ इट? नथिंग। मैं तो आर्मी चीफ बनना था, तो मुझे अमेरिका ने बनने नहीं दिया, उन्होंने तो ब्लॉक किया। लेकिन आई डोंट नो, मैं उनके खिलाफ इसके ऊपर नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि आप इसीलिए अमेरिका के खिलाफ मैं अमेरिका के खिलाफ उस वक्त हुआ जब उन्होंने अफगानिस्तान को ड्रॉप्ड इट लाइक ए हॉट ब्रेक और छोड़ के चलते बने। तो उन्होंने भी लिखा हुआ है, he turned against us because we turned our face towards Afghanistan, away from Afghanistan। लेकिन मोहतरमा पे वापस आते हैं, बिकॉज़ आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। आईजेआई को आप कैसे डिफेंड करते हैं? कैसे मैंने मोहतरमा को डिफेंड किया उनके सामने। मैंने खुद, आई वाज द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म हर कि मैंने आईजेआई बनाई है। क्यों बनाई है? तो उन्होंने ये कहा काश आप ना बनाते, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो रीजंस क्या थे। मैं वो रीजन नहीं बयान कर सकता इस वक्त, क्योंकि जो कुछ भी किया मैं इतना कह सकता हूँ, मैं अल्लाह के फजल से झूठ नहीं बोलता, और कौम जानती है इसको, और इसीलिए मैंने कबूला भी है। बाकी और जो है खूब सियासत में हिस्सा लेते रहे DG ISI, लेकिन वो कबूलते नहीं है। मैं कबूला है, और इसके लिए मैं तैयार हूं। जो भी आप पब्लिक ट्रायल करें, मीडिया में कर लें, कहीं बैठ के मेरे साथ गुफ्तगू कर लें। अवामिल थे वहां पे, हम इलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते थे, हम जमहूरियत की गाड़ी को डिरेल नहीं करना चाहते थे। बहुत से रीजन थे जो कि इस वक्त मैं हाँ, अगर कोर्ट कहीं मुझे बुलाए तो मैं बयान करूंगा, और इंशाल्लाह आई विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स कि तुमने पाकिस्तान की खिदमत की। लोग चाहते थे कि जमहूरी गवर्नमेंट रहे,
मगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना हो, इसलिए एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो कि पीपल्स पार्टी को नो, ऐसा नहीं था, सिर्फ बैलेंस करने के लिए था, क्योंकि वरना नहीं आती, क्योंकि पीपल पार्टी को 92 सीट्स 109 सीट सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी। तो 92 सीट्स के साथ हमने मोहतरमा को पावर ट्रांसफर की या नहीं की। हालांकि उस वक्त ये नवाज शरीफ वगैरह साहब ये भी ग्रुप्स को मिला के सिंपल मेजॉरिटी बना सकते थे, बट वी ट्रांसफर्ड पावर टू हर। नहीं, वी हैड नथिंग अगेंस्ट हर एक्सेप्ट दैट एक एजेंडा जो था उस वक्त अमेरिकन एजेंडा को रोकना बहुत जरूरी था हमारी नजर में। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह उजागर नहीं हो सका था उस वक्त तक। अफगान जहाद जारी था, कश्मीर के अंदर तहरीक भड़क रही थी, बहुत सारे और से अवामल है जिनका मैं अब जिक्र करूं तो मुनासिब नहीं होगा मीडिया के अंदर, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां उसका असर भी हो तो फिर मैं बयान करने के लिए तैयार। तो अमेरिकन एजेंडा क्या था उस वक्त? वही था जो आज है, पाकिस्तान शुड बी डीन्यूक्लियराइज्ड, डी-इस्लामाइज्ड, डी-लिंक्ड फ्रॉम चाइना एंड डीमिलिटराइज्ड सो दैट इट कैन बी गिवन टू इंडिया। यही एजेंडा भी है आज भी, वो कल भी यही था, आज भी यही है, और हम इसकी मुदामत करेंगे। तो अगर उसे आज हम बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, लेकिन मैं अपने तौर पे, और जो मेरे कोई हम ख्याल कोई मिल जाता है, मेरी तो पार्टी वार्टी नहीं है, मैं इस एजेंडे की मुजाहमत करूंगा। डी न्यूक्लियराइजेशन, डी इस्लामाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन एंड डी लिंकिंग फ्रॉम चाइना, आई विल कंटिन्यू टू रेजिस्ट इट। लेकिन अगर उस वक्त IGI ना बनती तो क्या होता? उस वक्त हमारा गुमान था ये कि वो एजेंडे में कहीं कामयाब ना हो जाए अपने एजेंडे में, क्योंकि मोहतरमा वाज वेरी ओब्लाइज्ड टू देम एट दैट टाइम, राइटली सो, कि उन्होंने जहाज उड़वा के ज़ियाउल हक का तो एक रास्ता तो साफ किया था ना उनके लिए। आपको यकीन है कि उसमें बिल्कुल 100% मैंने तो इसके ऊपर पेपर लिखे हैं बाबा, सारे मैंने एविडेंस दिए, कैसे उनका एम्बेसडर रॉबर्ट ओकले आके जिस तरीके से मुझे यू टू बैक मी के जो हमने पेपर दिया वापस कर दो, वो अभी तक लगा हुआ है, अभी तक उसके अंदर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर लगा हुआ है। तो बिकॉज आपकी थीसिस के मुताबिक ज़ियाउल हक का जहाज अमेरिका ने गिरवाया था, इसलिए मोहतरमा वाज ऑब्लाइज्ड टू देम। I can only guess. I don't want to. She's gone, and she was a good person. To tell you honestly, छोटी मोटी गलतियां सभी के अंदर होती हैं, लेकिन as a person she was very good, very intelligent, and she could understand. She was a पाकिस्तानी, लेकिन हर पाकिस्तानी विज़ावी अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने के ऊपर मजबूर हो जाता है। हर पाकिस्तानी, जो भी लीडर हैं, आज तक किस लीडर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? अयूब से लेके आज तक की पूरी तारीख सिकंदर मिर्जा से चल पड़े। तो लीडर सिर्फ पॉलिटिकल मजबूर हो जाते हैं या अस्करी लीडर भी मजबूर हो जाते हैं अमेरिका से? देखिए जी, अस्करी लीडर ना मजबूर हो, अस्करी लीडर तो ज्यादा अमेरिका के साथ गए ना, क्योंकि वन मैन शो को वो पसंद करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत ने तो पार्लियामेंट को भी जीरो कर दिया, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ, मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान स्ट्रेंथ, जमहूरियत, जहाद और जौहरी सलाहियत, 3 जीन का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। जमहूरियत होगी तो आपके पास क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बयान कर दूं कि जमहूरियत क्या करती है। फर्ज किया कि वो मुतालबा जब परवेज मुशर्रफ के लिए आया कि हमें तुम सरेंडर करो हमारे सामने, ये चीजें करो, अगर वहां जमहूरियत नाम नेहाद ही होती तो वो पहला क्या होता कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉरेन ऑफिस कहता हमें अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है। फॉरेन ऑफिस के पास मुतालबा आता ना, बिल्कुल, वो कहते हैं हमें तो अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है। और वहां प्राइम मिनिस्टर अगर होता तो वो कहता है कि आई एम प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट, मुझे अपनी कैबिनेट से पूछना है। और अगर कैबिनेट के ऊपर भी दबाव आता तो कहते हैं कि वी हैव टू गो टू द पार्लियामेंट, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। और अगर इससे भी ज्यादा बात आती तो फिर वो कहते हैं कि जी हमें तो अपने लोगों के पास जाना है, वी कैन होल्ड ए रेफरेंडम, कि आपके सामने सरेंडर करें या ना करें। देखिए ना, जमहूरियत में बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जो एक टेलीफोन पे गिरा इसलिए कि जमहूरियत नहीं थी, बिकॉज ही वॉज वन मैन गिविंग द डिसीजन। लेकिन आज सूरत हाल ये है, मुझे जो दुख होता है, आज तो पार्लियामेंट है, 342 का हाउस मौजूद है, 108 आदमियों की सेनेट मौजूद है। आज ये अपनी पॉलिसी गाइडलाइन बना के देते हैं, वो रैशनल है, वो एक मंतकी नतीजा है जो उन्होंने अखज किया कि अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए ये करना होगा, और आप बैठ के चुपके से उड़ा देते हैं उसको, जूते की नोक के ऊपर ही लिखते। बल्कि सलाला पोजीशन जो थी, कम से कम वहां वजीरिस्तान का जिक्र नहीं था। आज सलाला से 2 कदम पीछे जा चुके हैं ना आप वजीरिस्तान पे भी एग्री कर गए होंगे।
आपने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ की अंडरस्टैंडिंग थी, तो 1989 में उन्होंने क्यों आपको ISI के सरबराह के ओहदे से हटाया? अमेरिकन्स वांटेड मी आउट, मुझे खुद का दे वांटेड मी आउट। ये भी मेरी बात बहुत सुनने लगी थी एंड दे वर अलार्म्ड, क्योंकि मैं लॉजिकल बात करता था, मैं पाकिस्तान की बात। आई कैन कन्विंस यू, मेरे साथ बैठेंगे तो मेरे पास अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं सच्चाई की बुनियाद के ऊपर अपना मुकदमा कायम करता हूँ, और अगर मैं मुल्क के हवाले से और सच्चाई के हवाले से आपसे करूंगा तो आप मेरी बात सुनेंगे। इफ यू आर एन इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग तो नहीं मानेंगे। यही मोहतरमा के साथ हुआ, वो मेरी बात मानना शुरू हो गई। जब मैं उनसे ये कहता था कोई बात, मेरी बात, उनके जो अपने लोग थे वो जेलस होना शुरू हो गया कि ये तो हमीदुल की बात बहुत सुनती है। अपने लोग भी जेलस हो गए, अमेरिका भी। मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन शी हैड टू। मैंने कहा ना कि हमारे हुक्मरान जो हैं बहुत मजबूर हैं। अमेरिका ने हमको एक कॉलोनी बना के छोड़ दिया हुआ है, और महज इसलिए कि हम उनके मकरूज हैं। ये क्या कर्जे हैं, ये गलीज कर्जे हैं, ना हमसे पूछ के लिए गए जिन्होंने अदा करने हैं। क्या आवाम से पूछा गया? क्या आवाम के ऊपर खर्च हुए? मैं आपके सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो कर्जे लिए गए, जो एक्यूमुलेट हुए, क्या आवाम से पूछा गया कि कर्जे ले तुम्हारे नाम के ऊपर? क्या उनके ऊपर खर्च हुए? क्या उनमें इनको अदा करने की सकत है? आंसर इज नो। एंड वेयर इज दैट मनी, लूटेड मनी लाइन? फॉरेन बैंक्स के अंदर, अमेरिकन बैंक में, स्विस बैंक में, यूके बैंक में। लेकिन जनरल साहब इसमें तो फिर ये कर्जे हमारे कर्जे नहीं है, हमें नहीं अदा करना इन कर्जों को। अमेरिका को क्यों बुरा कहते हैं हम? अमेरिका ने तो दिया है, कसूर तो हमारा है जो लेते हैं, कसूर हमारा है जो हम उनसे ब्लैकमेल होते हैं, कसूर हमारी कमजोरियों का है कि हम उनको बेच जाते हैं। अमेरिका हमारी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करके हमें ब्लैकमेल करता है। अमेरिका का ये कसूर है, वो हर मुल्क के साथ पहले उसको कमजोर करता है, उसकी मईशत को बर्बाद करता है। IMF और मुझे बताएं कि IMF का फॉर्मूला किस मुल्क में कामयाब हुआ है? किस मुल्क ने तरक्की की है IMF के फॉर्मूले के जरिए से? चाइना की तरक्की का राज जो है IMF में है या आइसोलेशन में है? जनरल साहब से हमारी बातचीत अभी जारी है, मगर वक्त हुआ एक वक्फे का। मीनवाइल फेसबुक पर मेरा ब्लॉग है जहां पर हमारा सवाल यह है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों, और अगर यस तो क्यों? इसके ऊपर जवाब दीजिए। वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। कीप वॉचिंग 8 PM एंड वेलकम बैक। जनरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ और अमूर के ऊपर बात करते हैं। जनरल साहब, आपने कहा कि बाकी तो नहीं मानते कि हम पॉलिटिकल विंग में शामिल है, मैं तो मानता हूँ। किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी आपकी सियासत के अंदर, आपकी व्हेन यू वर DGISI? मेरी सियासत में कोई वही थी इन्वॉल्वमेंट जिस वक्त उन्होंने कहा कि जब तो खला है बहुत ज्यादा। राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो थी ज़िया के हादसे के बाद जो थी वो बिखर गई हुई थी। ठीक। और वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन तक नहीं पहुंचने देंगे, आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। फौज के अंदर ये एहसास था कि हमारे खिलाफ बदला लिया जाएगा भुट्टो की फांसी का। ये दो मेन पॉइंट थे। तो फिर हमने कहा था कि अब इलेक्शन तक कैसे जाएं। चुनाचे एक मुझे ये टास्क सौंपा गया। मैं अपने तौर पे तो नहीं कह रहा, नॉट अ फ्री एजेंट, मैं मेजर जनरल था, 2 स्टार जनरल था, कुछ भी नहीं था। तो फिर जब ये टास्क सौंपा गया तो मैंने इनको जमा कर दिया। आई हैव द एबिलिटी। अब मैं दिफाई पाकिस्तान काउंसिल में इकट्ठा कर लिया इनको। मेरे पास अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं जमा कर लेता हूँ इन लोगों को, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ अपना मुकदमा लेके जाता हूँ, पाकिस्तान का मुकदमा लेके जाता हूँ, और लोग उसके ऊपर एग्री कर लेते हैं, क्योंकि आखिर उनके अंदर भी पाकिस्तानियत तो मौजूद है ना, चाहे कितनी डाइल्यूट क्यों ना हो जाए। मेहरान बैंक स्कैंडल पर आते हैं। जनरल बेग इन्वॉल्व थे उसमें? जी, जनरल बेग की क्या इन्वॉल्वमेंट थी? जनरल बेग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके जाहिर है जनरल गुलाम इसाक खान साहब थे, मेरे बॉसेस तो वही थे ना। लेकिन वो इन्वॉल्व थे उस वक्त उसमें? दिस यू शुड आस्क हिम, बिकॉज अगर वो नहीं थे तो मैं आई एम प्रिपेयर्ड टू, मैं तो कह चुका हूँ, मैं तो था ना। आप अकेले तो नहीं हो सकते ना, तो फिर ये तो आपका मफरूजा है ना, ये आप मुझे पूछिए। क्या लेकिन हो सकता है, लेट्स टॉक हाइपोथेटिकली कि एक अकेला आई विल नॉट से, आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑन समबडी। वो तो एक ट्रायल खुले तो फिर पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व। आपके राब्ते हैं अलकायदा से, तालिबान से? आप इल्जाम लगता है बार बार। नहीं, अलकायदा से मेरा कोई राब्ता नहीं, तालिबान से राब्ते हैं। अभी भी तालिबान से राब्ते हैं आपके? अफगानिस्तान के तालिबान से। ओके, और क्या आप उनके मौक़िफ़ की हिमायत भी करते हैं? 100%, बिकॉज दे आर फाइटिंग देयर लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये उससे गलत है जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या उससे गलत है उनका मौक़िफ़? तो आप उसकी तारीफ करते हैं। जाहिद हुसैन ने अपनी किताब फ्रंटलाइन में लिखा है, मैं कोट करती हूँ कि 9 जनवरी 2001 को पेशावर के करीब वाक़ दारुल
उलूम हक्कानिया में इस्लामी ग्रुप्स के इज्तिमा में शिरकत की, जिसमें यह ऐलान किया गया कि तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिफाजत पूरी मुस्लिम दुनिया पर फर्ज है। नहीं, उसामा बिन लादेन की नहीं हमने कहा, ये तो उस वक्त 2001 हुआ ही नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है। हमने अफगानिस्तान की बात की थी, दिफाए अफगानिस्तान दिफाए पाकिस्तान काउंसिल एक बनाई थी। ये कोट किया उन्होंने आपको? नहीं, वो तो मैं कह रहा था कि अफगानिस्तान की हिफाजत, अफगानिस्तान जो था एक इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। तो आप नहीं समझते उसामा बिन लादेन की हिफाजत तो नहीं आप समझते थे कि नहीं, उसामा बिन लादेन का तो वाकया 9/11 को हुआ ना। बिल्कुल, वो तो बाद की उसके बाद भी आप पूछ रही हूँ आपसे, ये तो कभी आपकी थी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे कहा गया कि क्या उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, तो मैंने कहा कि जब तक वो मुकदमा लेके नहीं आते, प्रूव नहीं करते, मैं टेररिस्ट कैसे कह दूं। एक जहादी था, अगर वो टेररिस्ट हो गया, उसने अगर 9/11 का किया है, लेकिन कोई दुनिया का बंदा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 9/11 हुआ, उसके हाथों हुआ। उसने डिनाई किया ऑन 2 occasions क्लियरली कि मैंने नहीं किया। मुल्ला उमर ने 2 दफा बीबीसी को इंटरव्यू में कहा हमारी नजरों के सामने था, आप लाओ हम मुकदमा चलाते हैं उसके ऊपर। क्या मुल्ला उमर ने ये रिफ्यूज किया कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाएगा? उन्होंने कहा कि लाएं, एविडेंस कहां है? क्या अभी तक उसामा बिन लादेन अमेरिका में चार्जशीट हुआ है? आप मुझे बताइए, डू यू नो दिस फैक्ट? ही इज नॉट बीन चार्जशीटेड। क्योंकि अगर वो चार्जशीटेड होता तो एबटाबाद में उसको कत्ल ना करते, जबकि वो निहत्था था। He was not resisting. कन्विंस कि उसामा बिन लादेन को, क्योंकि कुछ लोग ये भी नहीं मानते कि वहां मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर वो उसामा बिन लादेन था तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ताकि ही इज ब्रॉट टू ट्रायल। और अगर वो उसामा बिन लादेन था तो इसका मतलब है 9/11 उसका काम नहीं था। लेकिन आपने कहा ना कि इसलिए उसको मार दिया निहत्था, ताकि उसको ट्रायल ना किया जा सके। मतलब है क्यों ट्रायल पे नहीं लाए? जो भी आदमी था जिसको वो उसामा कह रहे थे, वो तो कहते हैं ना उसामा, तो उसामा क्यों नहीं लाए? व्हाई डिड दे नॉट? व्हाई डिड दे किल हिम इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन? तो आप ह्यूमन राइट्स के सबसे ज्यादा, क्या अमेरिकन हम मूवी में नहीं देखते कि वो जाता है, वो कहता है मैन यू हैव ए राइट, यू हैव योर राइट्स, और पुलिस को मारने की इजाजत नहीं है। और यहां पे तमाम अमेरिका की लीडरशिप इंक्लूडिंग ओबामा बैठे हुए हैं, एंड दे ऑर्डर इज किलिंग। इट वाज ए मर्डर, दे हैव कमिटेड ए मर्डर इन फ्रंट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन, whoever that person। लेकिन जब जंग होती है और जंग में आपका प्राइम सस्पेक्ट है, तो फिर इस तरह मार सकते हैं आप लोगों को? कैसे कह सकते हैं? जेनीवा कन्वेंशन पढ़िए आप। लेकिन वो तो जिस दिन उन्होंने गुंतानामो बे खोला तो जेनीवा कन्वेंशन तो वही वायलेट कर दिया था ना, जिससे वो कौन सा जेनीवा कन्वेंशन? अगर वो वायलेटर हैं तो ट्रूथ और मोरालिटी तो नहीं खत्म हो गया ना, दे आर वायलेटर्स। तो ऑल आई एम सेइंग दे आर वायलेटर्स। सो यू थिंक उसामा बिन लादेन वाज मर्डर्ड? अगर वो उसामा बिन लादेन था मफरूजे के तौर, he was cold-bloodedly murdered under the orders of Obama. Obama is guilty, and Obama should be put on trial. आपकी मुलाकात हुई भी उसामा बिन लादेन से 1983? जी, मेरी मुलाकात उससे हुई 2 दफा हुई। ओके। वो सूडान में हुई 1993 में और 94 में। आई हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड। एक खाने के ऊपर बुलाया, हम वहां कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे, तो उसने अफगान मुजाहिदीन को बुलाया हुआ था, उनके लीडर्स को, मुझे भी बुलाया, मेरी बड़ा एहतराम से मुझे पेश आया। लेकिन कोई हमारी ऐसी जिसके पब्लिक जगह पे मिले, उसके घर के लॉन में देयर वाज ए फीस्ट अरब स्टाइल, तो उसमें हम मिला उससे। उस हालात फर्क थे। उसके बाद आपको खबर कभी मिली उसामा बिन लादेन की? आपके जैसे आप कह रहे हैं तालिबान से राब्ते भी नहीं, मेरा डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं था उसामा बिन लादेन के साथ। कोई खबर तो मिलती होगी कि वो क्या समझते, तालिबान क्या समझते हैं अफगानिस्तान के, कि वो किधर है, वो था यहाँ पर, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने आई हैव नॉट चेक्ड विद देम, मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अभी आपके फौज से कैसे ताल्लुकात हैं, इस वक्त की फौज से? मेरी अपनी फौज से बहुत अच्छे। जनरल कियानी से भी? क्यों नहीं, मैं अभी उनकी अफ्तारी अटेंड करके आया परसों। ओके, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि आप भी उसमें शामिल हैं, कुछ और लोग भी हैं, कि दिफाए पाकिस्तान को फौज की पुष्पनाई हासिल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। दिफाए पाकिस्तान मुझे बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, और मुझे पाशा बताएंगे या अभी ज़हीरुल इस्लाम बताएंगे। आई एम अ सीजन्ड सोल्जर, आई नो व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री। आई हैव सर्व्ड इन एवरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी इन पाकिस्तान आर्मी। तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, क्या गलत काम है, क्या ये कॉज गलत है।
जो हम दिफा पाकिस्तान। लेकिन क्या महज इत्तेफाक है कि दिफा पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सब भारत के खिलाफ हैं? ये महज इत्तेफाक है? क्यानी साहब ने क्या कहा था कि आई एम इंडिया सेंट्रिक, वो भारत के खिलाफ है ना, कहा ना उन्होंने। क्या पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ नहीं है? मैं तो इसी बात पे तो कह रही हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि फौज की पुष्प, दैट एंडोर्सेस माय पॉइंट। चलिए, अगर फौज की है तो क्या गलत है इसके अंदर? अगरचे मैं कहता हूं कि नहीं थी, हम अपने तौर पे बहुत सी जमातें थी, हमने ये जमा किया, वो कॉल पे इकट्ठे हुए, एक कॉल दी कि भाई आप हर कोई आए। इमरान खान के पास वफद भेजा, नवाज शरीफ के पास वफद भेजा, सो मच सो मैं तुम्हें रिवील करता हूं कि मैंने जरदारी साहब को भेजा, जय फरतुल्लाह बाबर से पूछे। लेकिन क्या मैंने जरदारी साहब के लिए मैसेज नहीं भेजा कि प्लीज सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव? और उन्होंने कम से कम ये कहा कि आई एम सॉरी, विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड। बाकी उन्हें साफ जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं भेजूंगा। इमरान खान साहब के आदमी आते रहे छोटे लेवल के, वो खुद नहीं आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरे पास तो कोई भेजा ही नहीं गया, अगर वो मुझे, हालांकि मैं खुद मौलाना फजलुर रहमान से 2-3 दफा बात की इसके ऊपर। लेकिन आपने अभी कहा कि अगर फर्ज करें फौज ने सपोर्ट किया, नहीं आप उसको फर्ज को ना पकड़े, मैं नहीं कह रहा हूं। उसमें आपको ये कहना चाहिए तो फिर वही बात अगर फर्ज करें कि उन्होंने किया तो फिर आज फौज ने क्यों उल्टा डिसीजन ले लिया दिफा पाकिस्तान? हाँ, इसका मतलब है कि अब तो साबित हो गया ना कि दिफा पाकिस्तान अलग थी। लेकिन आवाज उठाने का शायद एक तरीका लोगों का नहीं, फिर उसके नतीजे में क्या हासिल किया? लेकिन आप वाकई ये समझते हैं, दोबारा मैं उधर आ रही हूँ कि अगर बना भी ले फौज दिफा पाकिस्तान, फर्ज कर नहीं बनाया, मैं आपकी बात मानू नहीं बनाया, अगर बना भी लेती तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या हर्ज होगा इसके अंदर? अगर एक नहीं फौज क्या बनाएगी, किस तरीके से बनाएगी? फौज तो नहीं, ये लाखों लोग जो है, बाबा लाखों लोग, हमारे जलसों में लाखों लोग आए। जो हमारा लाहौर में जलसा था वो तारीखी था, ऐसा जलसा कभी नहीं हुआ। अगरचे प्रेस ने उसको नहीं कवर किया जिस अंदाज में करना चाहिए था, लेकिन अगर आप उसकी फुटेज देखें, यू विल बी अमेज्ड कि शाही मस्जिद के उसके ऊपर खड़े हुए थे लोग, किले के ऊपर खड़े हुए थे, और सारा रास्ता दादा दरबार से लेके और रावी पुल तक बंद हो चुका हुआ था। तो ये लोग क्या फौज के कहने पे आए थे? क्या उनके दिल में पाकिस्तान का अपना कोई उल्फत नहीं है, मोहब्बत नहीं थी? क्या जो पैदल दूर से चल के उस मौसम में आए थे और सख्त सर्दी का मौसम था, तो क्या उनके दिल में कोई पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं थी? लेकिन एक क्योंकि वक्त कम है, आपकी बात से आंखों पे एक जो बड़ी खतरनाक बात कही जा रही है, अब मेहरान बेस का वाकया, वो उसमें इंटरनल हैंड नजर आ गया, कामरा के ऊपर भी लग ही रहा है कि जहां तक वो पहुंचे हैं कोई इंटरनल हाथ जरूर शामिल होगा। अभी इनिशियल स्टेज है, और इसी के बेसिस पे लोग ये कहते हैं कि जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान जाना भी मुश्किल हो जाएगा, कि फौज के अंदर भी डिवीजन होती हुई नजर आ रही है, ऐसा है? I hope not. That will be disaster. I always कहा कि फौज का डिसिप्लिन इज आवर बिगेस्ट एसेट, और इस डिसिप्लिन ने ऐसे ऐसे औकात में, ऐसे ऐसे मुश्किल लम्हात में इट इज हेल्ड टुगेदर। ये इदारा बिखर गया तो ये तो अमेरिका की ख्वाहिश होगी, इंडिया की ख्वाहिश होगी। लेकिन जनरल साहब, आप ये बात इतने अच्छी तरीके से जानते हैं, तो कल को अगर पाकिस्तान को जाना पड़ता है नॉर्थ वजीरिस्तान, तो अपनी फौज के मोराल के लिए आप सपोर्ट करेंगे इस ऑपरेशन को? क्योंकि अगर आप जैसे जनरल सीनियर लोग अगर एक ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे तो फौज में तो डिवीजन खुद ही आएगी। वो भी तो इंसान है ना, सुनते हैं वो आप लोगों की बात। हमने एक सच्ची बात करनी है जिससे हम कहते हैं कि भाई आप इससे इज्तनाब करें। मैं आज की बात थोड़े कर रहा हूं, मैं तो मुद्दतों से कह रहा हूं ये बात। लेकिन अगर क्यानी साहब कन्विंस कर लेते हैं अपनी फौज को, फबेहा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है? मैं एक फर्द वाहिद हूं। That's a very big statement you've given. अगर जनरल क्यानी चले जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान, तो you will support him? No, I will not support the action, but I will not support army being split on account of that. तो फिर आप मोराल देने के लिए चुप हो जाएंगे? मैं बिल्कुल फौज के अपने एक देखे ना, एक प्रायोरिटीज होती हैं, लार्जर इंटरेस्ट क्या आता है उसके अंदर। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे। थैंक यू वेरी मच। जनरल हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम का खुसूसी प्रोग्राम हमने जनरल हमीद गुल के साथ किया। आप क्या समझते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? डू राइट टू मी ऑन माय फेसबुक ब्लॉग, जिस पर हमने ये सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान को नॉर्थ वजीरिस्तान में अपनी फौज भेजनी चाहिए। यू कैन राइट योर आरा ऑन दैट। और उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे ट्विटर अकाउंट पर, जिस पर FERWEHA, उसके ऊपर आप हमें लिख सकते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।